अल्फा, बीटा और सिग्मा मेल से भरी इस दुनिया में अगर लड़कियां सबसे ज्यादा किसी को चेस करती हैं तो वो होते हैं सिग्मा मेल्स। उनकी यूनिक पर्सनालिटी, सेल्फ एबिलिटी, उनकी मिस्टीरियस और इंट्रूडिंग नेचर की वजह से सारे सिग्मा मेल्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वो चाह कर भी ऐसे मेल्स को इग्नोर नहीं कर पाते। ऐसे इंडिपेंडेंट मेल और लोन वुल्फ को डेट करना काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। हर बार जब वो उनसे मिलती है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि मानो उससे पहली बार मिल रही है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों सारी लड़कियां, सारी औरतें सिग्मा मेल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। उनमें ऐसी क्या बात होती है जो एक बीटा मेल और यहाँ तक कि एक अल्फा मेल में भी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं। एक अल्फा और एक बीटा मेल हमेशा अपने स्टेटस को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न रहता है। वो खुद को एक सर्टेन डोमिनेंट सोसाइटी में फिट करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, भले ही वो असल में इससे काफी ज्यादा अलग क्यों ना हो। पर दूसरी तरफ सिग्मा मेल हमेशा सेल्फ फोकस्ड होते हैं। उन्हें बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपने गोल्स में इंटरेस्ट होता है। वो ये नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। वो खुद को समाज में फिट करने की नाकामयाब कोशिश बिल्कुल नहीं करते, बल्कि समाज को अपने अनुसार एडजस्ट करने को बोलते हैं। और यही एटीट्यूड लड़कियों को सिग्मा मेल्स की तरफ खींचता है। वैसे इसके अलावा कई सारे रीजंस और भी होते हैं जिसकी वजह से लड़कियां सिग्मा मेल से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आइए उन रीजंस को समझते हैं। रीजन नंबर 1, अ टफ नट टू क्रैक। सिग्मा मेल नेचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड और सेल्फ रिलायंट होते हैं। उनका अटेंशन ग्रैब करना वुमेन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो दूसरे मेल्स की तरह हमेशा वुमेन के आगे पीछे नहीं दौड़ते और ना ही उनमें वुमेन्स की अटेंशन पाने की कोई इच्छा होती है। वो इन सब से कहीं ज्यादा दूर होता है और इसीलिए वुमेन इनको अट्रैक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे मेल्स काफी इंट्रोवर्ट होता है और ये कभी अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर चल रही बातों को किसी से शेयर नहीं करते। और यही वजह है कि वुमेन के लिए हमेशा ये एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह बने रहता है और चाह कर भी वो इनका अटेंशन पाए बिना रह नहीं पाते। पॉइंट नंबर 2, देयर अनप्रेडिक्टेबल नेचर। सिग्मा मेल्स कभी भी किसी लड़की को अपने बारे में सारी बातें नहीं बताते, यानी कि वो अपने सारे राज एक साथ नहीं खोलते। इसके बजाय वो सामने वाली लड़की को ये मौका देते हैं कि वो उन्हें गेस करे, उन्हें रीड करे। हाँ, पर ये काम उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अक्सर अनप्रेडिक्टेबल और हार्ड टू रीड होता है, जिससे कि लड़कियां हमेशा इस सस्पेंस में रह जाती हैं कि आखिर ये सोच क्या रहा है। और यही वुमेन जब इन सिग्मा मेल्स के साथ रिलेशनशिप में आती हैं तो उनके लिए हर दिन उन्हें कुछ नया जानने को मिलता है। कभी ये एक्सपीरियंस उनके लिए एडवेंचरस होता है तो कभी ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। अब आप ही सोचिए, ऐसे में वो सिग्मा मेल्स को क्यों ना लाइक करें। रीजन नंबर 3, दे आर फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल टैबूज। अब आप एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो वुमेन को फ्रीडम देने के बारे में ना सोचकर उन्हें सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पर मजबूर करे। ऐसे में इमेजिन करिए, क्या कोई वुमेन ऐसे मेन की तरफ अट्रैक्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं। सिग्मा मेल्स एटीट्यूड में काफी अलग होते हैं। सिग्मा मेल्स का एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो वुमेन को पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं और उन्हें रिलेशनशिप के नाम पर अपनी डिमांड्स मानने पर फोर्स नहीं करते और ना ही सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। वो उन्हें अपने डम्स पर अपनी जिंदगी जीने का अवसर देते हैं। वो उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी देते हैं और इसके साथ ही उनके हर डिसीजन में खुलकर सपोर्ट करते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे फ्री एनवायरनमेंट में कौन अपनी लाइफ जीना नहीं चाहेगा। रीजन 4, डीप इमोशनल कनेक्शन। अब आप सभी एक सिग्मा मेल को एक इंट्रोवर्ट के रूप में पहचानते हो, और इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इमोशन को नहीं समझते। वो ये सारी चीजें बेहतर ढंग से समझते हैं और इसीलिए वो कभी भी किसी भी वुमन के साथ रिलेशनशिप में आने के पहले उन्हें समझने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे कि वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह सकें और उनके पार्टनर्स भी उनके साथ ओपन होकर अपनी फीलिंग्स कंफर्टेबली शेयर कर सकें। सिग्मा मेल्स बाकी मेल्स की तरह बस फिजिकल अट्रैक्शन से मोटिवेट होकर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, बल्कि एक ऐसी वुमेन को अपना पार्टनर बनाते हैं जो उनके साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। रीजन नंबर 5, दे आर रिलायबल एंड मैच्योर। भले ही एक सिग्मा मेल इंडिपेंडेंट और फ्री स्पिरिट वाला क्यों ना हो, पर वो काफी ज्यादा कमिटेड और लॉयल होता है। वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता और पार्टनर के लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को डील करने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालता है। वो ऐसे ही इमोशन में आ करके कोई भी फैसला नहीं लेते, बल्कि वो एक रिलायबल और एक मैच्योर इंसान की तरह अपने डिसीजन सोच समझकर सही गलत की पहचान कर अपने लिए लेते हैं और इसीलिए उन्हें अपने रिलेशनशिप में कोई भी ड्रामा पसंद नहीं होता। तो हर एक प्रॉब्लम पे बातचीत करके उसे सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए उन्हें ओपन माइंडेड और टॉलरेंट भी माना जाता है। वो अपने फैसले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, भले ही इसके बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से वुमेन अक्सर एक सिग्मा मेल की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप कौन से मेल टाइप हो, आप एक अल्फा मेल हो, आप एक सिग्मा मेल हो या फिर एक बीटा मेल हो, तो फिर लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो और जान लो।